जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, अच्छे कर्मों का फल। सांप और पक्षियों की कहानी। एक वृक्ष पर दो पक्षी बड़े आनंद से रहते थे। अपने ऊपर खतरे का उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। एक खतरा तो वह गिद्ध था जो आसमान में उनके सिरों पर मंडरा रहा था। वह उन दोनों मासूम पक्षियों को अपना भोजन बनाना चाहता था। धीरे धीरे वह नीचे आ रहा था, बिल्कुल इस प्रकार की पक्षियों को पता न चले। इधर पेड़ के नीचे एक शिकारी की भी उन पर नजर पड़ चुकी थी। वह भी उनका शिकार करना चाहता था। वह भी उन पक्षियों के सिरों पर मंडरा रहे गिद्ध से बेखबर था। शिकारी ने पेड़ का सहारा लिया, तीर पर कमान चढ़ाया और खींच दिया। उसका निशाना था वो दो मासूम पक्षी। शिकारी जिस पेड़ की ओट लेकर खड़ा हुआ था, उसकी जड़ में बनी बांबी में उन पक्षियों का मित्र एक बूढ़ा सांप रहता था। बुढ़ापे के कारण उसके शरीर में जान नहीं बची थी। ऊपर रहने वाले पक्षी भी उसका हाल जानते थे, अतः सांप के बिना कहे ही वो दोनों उसके लिए जंगल से खाना खोज लाते और चुपचाप उसकी बांबी के पास रखकर उड़ जाते। सांप यह सब जानता था, इसलिए वह उन दोनों पक्षियों को पिता जैसे प्यार करता था। उसने उस शिकारी को उन पर निशाना साधते हुए देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया कि शिकारी दो मासूमों की जान लेना चाहता है। उसने बिना एक क्षण की देरी किए शिकारी के पांव में काट लिया। इससे शिकारी बुरी तरह बिलबिला गया। उसका निशाना चूक गया और सीधा आसमान से नीचे उतरते हुए गिद्ध को लगा। गिद्ध भी एक चीख के साथ नीचे आ गिरा। उधर शिकारी भी धरती पर गिरकर मर गया। इस तरह दोनों की मौत हो गई। इस दौरान उन पक्षियों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, जबकि अपना काम करके सांप अपनी बांबी में चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। सांप ने पक्षियों की मदद की और बदले में पक्षियों की जान बच गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमें हर जीव के प्रति दयालु होना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।